जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो एक पुरानी ओल्ड संगत आंटी, उन्होंने उनसे पूछा कि गुरु जी, क्या ये बात सही है कि जो रब हैं वो 100% हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें 1% भी भोगना नहीं पड़ता है। तो गुरुजी ने आंटी जी से बोला, तेनू इन बातों में क्या, ये सच है कि 90% अपनी संगत के कष्टों को गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% कष्टों को ही भोगने को देते हैं। लेकिन संगत जी, वो 10% कष्ट भी हम नहीं भोग पाते हैं, उसमें भी परमात्मा हमारे रब गुरुजी का हमारा साथ होता है। वो हमारे उस कष्ट में भी हमारे साथ होते हैं। और संगत जी, उन 10% कष्टों को हम कैसे भोग लेते हैं, संगत जी, हमें खुद भी पता नहीं होता है। तो आंटी जी गुरुजी से, महाराज जी से पूछती हैं कि गुरुजी, क्या अमृत बेला करने से हम समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं? अमृत बेला करने की क्या टाइमिंग है? हम अमृत बेला कैसे करें? ब्ला ब्ला। संगत जी, आंटी जी को गुरुजी महाराज कहते हैं कि क्या अमृत बेला? कहते, तेनू जिस टाइम भी मुझे याद करेगी वही अमृत बेला है। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर गुरुजी महाराज का ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हमारी आइज़ क्लोज रहती है। संगत जी, वो ही अमृत बेला है, वो ही आपका सच्चा अमृत बेला है। संगत जी, आप इन वहमों में मत पड़िए कि हमें मॉर्निंग में कोई कहता है कि जैसे 2 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, नहा लीजिए, कोई संगत बोलती है, या सॉरी आंटी जी बोलती हैं। तो संगत जी, आप इन वहमों में, चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। आप कहीं भी अपने घर में, आप जिस भी टाइम आपको लगता है कि आप फ्री हैं, आप गुरुजी से अपना 1 to 1 कनेक्शन बना सकते हैं। आप उसी टाइम अपनी एक जगह फिक्स कर लीजिए और वहाँ पर बैठ के, जहाँ संगत जी लेकिन आपको शांति मिले, जहाँ आपके शरीर को कष्ट ना मिले, आप आराम की मुद्रा में बैठ जाइए और अपने प्रभु को याद कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। संगत जी, यही सही मायने में अमृत बेला है। ये नहीं कि आप 1 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए और आपको कष्ट हो रहा है, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, या आप प्रभु को मनी मन किसी कोने में कह रहे हैं कि क्या गुरुजी, मुझसे अमृत बेला हो नहीं रहा है। तो संगत जी, इन सब चीज़ों में, वहमों में मत पड़िए। गुरु को, अपने रब को आप सच्चे मन से आपको याद करना है तो आप किसी पल भी आप उसको याद कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, नहीं कोई वर्क है, आप चुपचाप अपने गुरु का नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। आप अपने घर में कहीं भी, किसी भी जगह बैठकर आप गुरु को अपने याद कर सकते हैं। और संगत जी, सही मायने में यही अमृत बेला है। गुरुजी बोलते हैं कि प्रभु का सिमरन करने की कोई टाइमिंग नहीं है। तो संगत जी, गुरु को सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। संगत जी, आप उनका हाथ मत पकड़िए, अपना हाथ आप गुरु के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि अगर गुरु जी, रब आपके हाथ को पकड़ेंगे संगत जी, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम पकड़ते हैं तो शायद बाई मिस्टेक हमसे छूट जाए। संगत जी, गुरु जी चाहते हैं कि आप सच्चे मन और विश्वास से नाम उनका जपिए, उनका हर पल सिमरन कीजिए। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले का एक सत्संग मेरे संग जो एक मिराकल्स हुआ, संगत जी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरी बेटी जो बीटेक कर रही है और हॉस्टल में है, तो उसको मेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है। संगत जी, मैं चुपचाप बैठी थी, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे, और मैं सोच रही थी कि उसको ये प्रॉब्लम है, 2-3 महीने से उसका मेंस आया नहीं है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, कुछ भी हो सकता है।
और संगत जी मैं ये सब सोचते हुए मैं यही बस बार बार बोल रही थी कि गुरुजी काश उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, मतलब मैं उसकी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस थी। संगत जी मेरे संग इस बात को सिर्फ 2 दिन हुए थे और तीसरे ही दिन गुरुजी का चमत्कार। 4 महीने से मेरी बेटी को मेंस नहीं आया था। संगत जी तीसरे ही दिन उसका फ़ोन आता है कि मम्मा मुझे मेंस हुआ है। संगत जी अब आप खुद सोच लीजिए कि मतलब गुरुजी हमारी दिल के हर एक बात से वाकिफ़ हैं। संगत जी अगर हम उनके स्वरूप के सामने बैठ के उनसे 1 to 1 कनेक्शन बनाते हैं तो भी संगत जी आपको उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चुप रहिए। गुरुजी आपकी हर बात को समझ रहे हैं। आप किसी सत्संग में जाते हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि ऑटोमेटिक आपकी आँखों से आंसू बह जाते हैं। संगत जी गुरुजी की रहमत है आप पर। और संगत जी जब गुरुजी चाहेंगे तभी आप उनके दर पे पहुंच सकते हैं। तो संगत जी गुरुजी के अनंतम मिराकल्स हैं जो मेरे साथ हुए हैं और मैं आप यही सब संगत को कहना चाहूँगी कि गुरुजी पर भरोसा रखिए। आप किसी भी वहम में मत पड़िए, आप टोटली गुरुजी पर सरेंडर करिए, गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखिए। और उनका जो जल प्रसाद है, चंदन टीका, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, संगत जी इसमें भी अद्भुत शक्तियाँ हैं। गुरुजी इनके द्वारा ही आपको ब्लेस करते हैं, इनके द्वारा ही आपके कष्टों का दूर करते हैं संगत जी। तो संगत जी गुरुजी पे भरोसा रख के अपना समर्पण करिए, लेकिन अपने अंदर भी प्योरिटी लाइए। हर पल नाम जप करिए, गुरुजी का सिमरन करिए और बाकी सब कुछ आप गुरुजी पर छोड़ दीजिए। तो संगत जी आज था ये मेरा एक सत्संग, मेरे संग जो चमत्कार गुरुजी ने अभी हाल ही में किया। संगत जी तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से जुड़ी जो भी संगत डे बाय डे जुड़ रही है उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखिए। गुरुजी के जो भी स्वरूप हैं, गुरुजी अपने प्रत्येक स्वरूप में खुद विद्यमान हैं। संगत जी इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा और संगत जी कमेंट सेक्शन में अगर आप गुरुजी को दिल से मानते हैं तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।